जिस स्पीड से हम इंसान तरक्की करते जा रहे हैं, ऐसे में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब साइंटिस्ट एक परफेक्ट रोबोट बना चुके होंगे जो देखने में बिल्कुल हम इंसानों जैसा लगेगा और वो हमारे जैसे बात भी करेगा। लेकिन तब तक आइए जानते हैं आज के ज़माने के कुछ ऐसे रोबोट्स के बारे में जो काफ़ी हद तक एक इंसान से मिलते जुलते हैं और वैसे ही हरकतें भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के सबसे पहले रोबोट से, जिसका नाम है डिएगो सैन। सबसे पहले जानेंगे इस रोबोट का ओरिजिन और बाद में बात करेंगे इस रोबोट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इस रोबोट को बनाया गया था 2010 में, जिसे यूसीएसजी के मशीन परसेप्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया था, जिसे लीड कर रहे थे प्रोफेसर हेवियर मोवेलन। और इस रोबोट का चेहरा देखने में बिल्कुल एक बच्चे जैसा था। भले ही इसकी बॉडी बच्चों वाली नहीं बनाई गई, लेकिन इसका चेहरा और इसकी हरकतें बिल्कुल एक बच्चे जैसी थी। और ये रोबोट तकरीबन 1 साल के उम्र के बच्चे के लिहाज से बनाया गया था, जो हर तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकता था। और ये रोबोट को बनाने के पीछे का मेन रीजन था एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझना। लेकिन बहुत जल्द ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और इसे बंद करने की वजह थी डर। जी हाँ, ये रोबोट अपने काम में इतना ज्यादा परफेक्ट था कि कई लोग इससे डरना शुरू हो गए, क्योंकि ये रोबोट एक बच्चे की एग्जैक्ट मिमिक्री करने में काफी माहिर है। और इस रोबोट के अंदर एक स्पेशल फीचर भी है, और वो ये है कि जब ये रोबोट किसी शख्स को हंसता हुआ देखता है तो ये भी हंसने लगता है, जो कि काफी क्रीपी लग रहा है सुनने में ही। बट एनीवे, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से कई लोग इस रोबोट से डरना शुरू हो गए, यहाँ तक कि इस रोबोट को क्रीपीएस्ट रोबोट की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा गया। और इतनी ज्यादा बदनामी और लोगों द्वारा हेट मिलने पर इस रोबोट प्रोजेक्ट को जल्द ही बंद कर दिया गया। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकेंड रोबोट की तरफ। आज के इस नए ज़माने में जहां कई सारे हेल्पफुल और मज़ेदार रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं ऑन दी अदर हैंड कई सारे ऐसे भी रोबोट्स बनाए गए हैं जो काफ़ी अजीब हैं, जैसे कि iCube द क्रॉलर। वेल, इसका नाम भी काफ़ी अजीब है, बट एनीवे, इस रोबोट को अगेन एक बच्चे के मूवमेंट्स को एग्जैक्टली कॉपी करने के लिए बनाया गया था, जो इस रोबोट ने बहुत अच्छे तरीके से किया भी। और ये एक बच्चे की तरह ही ज़मीन पर क्रॉल कर सकता है, रोल कर सकता है और बच्चों वाली आवाज़ें भी निकालता है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये रोबोट बहुत जल्द ही अपनी गलतियों से सीखने लगा और चीज़ों को समझने और जानने भी लगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस रोबोट को भी जल्द ही बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर ये रोबोट गलत हाथों में पड़ जाता तो इसका बहुत इजीली मिसयूज किया जा सकता था। लेकिन इस रोबोट का कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे लिस्ट के थर्ड और फाइनल रोबोट से, जिसका नाम है पेटमैन क्रीपी ह्यूमनॉइड रोबोट। ये रोबोट अब तक दिखाए गए सारे रोबोट्स में सबसे अलग है, जिसकी हाइट 6 फीट है। और ये एक ऐसा रोबोट है जिसे मेनली एक ह्यूमन के स्ट्रक्चर और एक इंसान कैसे चलता फिरता है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसी वजह से ये रोबोट चल सकता है, दौड़ सकता है, स्क्वाट्स लगा सकता है और पुशअप्स भी कर सकता है। और एक चीज जो इस रोबोट को सारे रोबोट से अलग करती है और मोर ह्यूमन लाइक बनाती है, वो है स्वेटिंग। जी हाँ, इस रोबोट के अंदर एक ऐसा फंक्शन था कि जब ये रोबोट भागता था या फिर एक्टिविटीज करता था तो ये स्वेट करना शुरू हो जाता था, जो इसे और भी रियलिस्टिक बनाता है। और इसका वेट भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा है, जो तकरीबन 80 किलोग्राम्स है। लेकिन इसे बनाने की कॉस्ट सुनकर आप पक्का चौंक जाएंगे। इस रोबोट को बनाया गया है 218 करोड़ रुपए में, जो कि सिर्फ एक रोबोट को बनाने की कॉस्ट है। वेल, ये रोबोट तो करंटली इनएक्टिव है, लेकिन इसका पर्पस था कि जो आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स और सूट्स बनाए जाते हैं उन्हें इसके ऊपर टेस्ट करने का, क्योंकि ये एक फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं।
वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।